अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। आज बात करेंगे दारुल हिकमत अल मरूफ दारुल शिफा दारुल एहसान के हवाले से। एक महीना पूरा आँखों का फ्री ऑपरेशन किया जाता है और ये साल में 2 मरतबा लगता है। और ये 89वां कैंप जो है दारुल एहसान सलार वाला के अंदर इस वक्त सजा हुआ है। डॉक्टर्स माहिरीन मौजूद है, दुनिया की महंगी और लेटेस्ट मशीनें जो हैं यहाँ मौजूद हैं। लोगों का रश है और दूर दराज से, किसी मज़हब से किसी फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। ताल्लुक़ होना चाहिए तो सिर्फ इंसानियत का। क्या है वो पैगाम, कैसे ये सिलसिला चल रहा है, आपको लिए चलते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर सबसे पहले ये बताएंगे ये साल से चलने वाला जो कैंप है इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से कारी इफ्तिखार इंतज़ामिया से हमारे साथ मौजूद है। हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। इस वक्त दरबार शरीफ के अंदर हम आए हैं और ये 1 महीने का हर साल बाबा जी सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी के दौर से शुरू होने वाला आई कैंप ताहाल अभी तक जारी है। यहाँ पर्ची बनती है, यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। कारी साहब बहुत शुक्रिया यहाँ आप वक्त देने के लिए। आप क्या बताएँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका, क्या कब से चल रहा है, कितने तकरीबन मरीज़ हर साल हो जाते हैं और कहाँ से दुनिया से जो डॉक्टर्स हैं वो आते हैं और क्या कौन कौन सी मशीन इस्तेमाल की जाती है? माशाल्लाह जी, ये हमारी एंट्री है आई कैंप की। ये हुजूर ने 1976 अक्टूबर में शुरू किया था आई कैंप। तो तकरीबन अब जो हमारा कैंप है ना जी 89वां कैंप है जो चल रहा है। और ये साल में 2 दफ़ा शशमाही है, अक्टूबर और मार्च। इस जगह पे हमारी जब एंट्री होती है तो पेशेंट आते हैं, यहाँ से पर्ची लेते हैं, यहाँ से उनको टोकन नंबर मिल जाता है। फिर ऑपरेट होने तक हर मरीज़, क्योंकि हमारा बाबा जी के जो सुनहरी उसूल थे उनमें एक था कि गैर इम्तियाजी सलूक जी, तो वो टोकन नंबर से हर मरीज़ चाहे किसी का भी हो सिफारिश के बगैर टोकन पे चेक होता है। टोकन पे लेबॉर्ट्री में जाएगा, टोकन पे उसका IUL नंबर निकलेगा और टोकन पे ही फिर वो ऑपरेट होगा। और यहाँ सबसे पहले वो आएंगे और ये सिर्फ फैसलाबाद से आ सकते हैं, पूरी दुनिया से आ सकते हैं, पाकिस्तान से आ सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं? और मज़हब के हवाले से थोड़ा बताओ। इसमें सर ऐसा कुछ नहीं है, ये कुल्लुहुम मखलूक के लिए। बाबा जी ने फरमाया मखलूक अल्लाह का कुंबा है, उसमें ईसाई भी आते हैं, उसमें नसरानी भी आते हैं, उसमें गैर मज़हब सब लोग आते हैं। और यहाँ पे जो भी हमारे पास हॉस्पिटल में एंट्री होती है तो बाबा जी का ये कौल है कि वो जो दारुल एहसान में एंटर होता है वो आपकी माँ बहन बाप के मुतरादफ़ है, उनके मुताबिक है। आप उससे वही सलूक करें जो आप उनसे करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोग कहते हैं फ़िरके से बुलंद होकर, यहाँ मज़हब से बुलंद होकर काम करना चाहते। तो ये है दीन इस्लाम का वो असल चेहरा जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सेहत की सहूलियात, महंगी सहूलियात बिल्कुल डोर स्टेप पे मौजूद है। और यहाँ किसी भी शख्स को ये नहीं पूछा जाता कि आपका मज़हब क्या है। सिर्फ आया जाता है, सैनिटाइज़ किया जाता है, मास्क दिया जाता है और वो भी मुफ्त। और फिर आगे एक पर्ची बनाई जाती है। यहाँ पर्ची बनाने के लिए हजरात बैठे हैं, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, कैसा रश है और कैसे लोग यहाँ आते हैं? माशाल्लाह तकरीबन आज 200 से ऊपर आउटडोर हो गई है। अभी तक चेकअप हो गया। ये मरीज़ जो हैं टेस्ट के लिए बैठे हुए हैं। तो कहाँ से आपके ख्याल में अभी तक मरीज़ आए हैं? और पूरे पाकिस्तान से आते हैं। तो किसी भी मज़हब से, किसी भी कोई बिला मज़हब, सिर्फ इंसानियत की यहाँ देखी जाती है। तो हर साल ये 2 बार लगता है। तो आप कैसे देखते हैं लोगों का जज्बा और खास बाबा जी से मोहब्बत जो है? वो तो वालहाना हर किसी की मोहब्बत है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, जो इलाज करवाना इनका एक ही मकसद है, खिदमत हस्पताल का मेन्यू है, खिदमत फ्री बिला इम्तियाज़ हर किसी की जाती है। दारुल शिफा भी इसे कहा जाता है दारुल एहसान के, क्योंकि शिफा यहाँ से बांटी जाती है दुआओं के हवाले से भी। और इसके साथ जो लोग हैं यहाँ बैठे, यहाँ नौजवान। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हो? सांगला हिल से। सांगला हिल से जी। तो क्या मसला है? हमारा पेशेंट है, उन्हें चेक करवाने के लिए आए। कौन वालदा है, वालिद है, कौन है? दोस्त के वालिद साहब है। दोस्त के वालिद साहब है। कैसा लग रहा है कि दरबार शरीफ के ऊपर आए हैं, किसी मज़हब से किसी चीज़ से बालातर हो गई, यहाँ कोई पूछा नहीं जाता आप कहाँ से हैं, ना पूछा जाता, फैसलाबाद से पर्ची काट के आपको दे दी जाती है और इलाज किया जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही माशाल्लाह, बहुत सुकून है इधर आए हैं। और दूसरे नंबर पे कोई टेंशन नहीं है इधर। लंगर यहाँ पे 3 टाइम फ्री मिलता है, ठीक है। और हमें किसी किस्म की टेंशन नहीं हुई यहाँ पे आके। हम प्राइवेट में जाते, वहाँ पे 12,000 13,000 रुपया ऑपरेशन का ऑपरेट का मांग रहे थे। तो हमें एक दोस्त ने बताया सांगला हिल से कि यार आप वहाँ पे जाओ, हम आए हैं। तो अल्लाह का शुक्र हमारा ऑपरेट भी अच्छा हुआ है, हमें किसी किस्म की टेंशन भी नहीं हुई। वो 3 टाइम का लंगर भी हमें फ्री मिला है। किसी तरह की वो टेंशन जो भी नहीं। कारी साहब जरा आइएगा, लंगर के हवाले से बता देंगे। वो लोग यहाँ कह रहे हैं जो आने वाले लोग हैं उन्हें 3 टाइम का लंगर जो है वो लंगर सर हम 3 टाइम देते हैं। पेशेंट के साथ किसी के साथ 2 आदमी होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, जितने भी हो, लंगर हमारा जी सब के लिए है। कोई पेशेंट के साथ आया नहीं आया, 3 टाइम हम रोटी से, बाबा जी का हुक्म था कि रोटी ज़रूर दो, चाहे गंडे के साथ हो। रोटी बिल्कुल, क्योंकि रश आप देख रहे हैं कैमरे के आगे से भी लोग अभी गुजर रहे हैं और रश है। ये लोगों की मोहब्बत है और लोगों को पता है कि यहाँ से शिफा मिली, यहाँ लोगों के आने हैं। कुछ और लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
कहाँ से आए? सर हम बाबा चक से हैं, चक नंबर 52 से। 52 से। जी जी। तो किसके इलाज के लिए आए हैं? हम अपनी वालदा के लिए आए हैं। क्या कहेंगे बाबा जी, सरकार के दरबार के ऊपर जो माशाल्लाह। है वो इलाज बिला किसी पैसे के, बिला किसी तासुब के जो है वो तकसीम किया जा रहा है सर, और शिफा दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह शिफा तो 100% है, इसीलिए ये लोग हम सब आते हैं। और हमें चाहिए कि इस तरीके से मुल्क पाकिस्तान में, बल्कि कि आप पूरी मुसलमान मखलूक को चाहिए कि ऐसे काम और ऐसे सिस्टम करने के लिए बेहतरीन इंतज़ाम है माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन है। हर तरीके से यहाँ पे मेहमानों को और साथ में आने वाले मरीज़ों को ऐसा प्रोटोकॉल कहीं नहीं मिलता दुनिया में जैसा यहाँ मिलता है। ऐसा प्रोटोकॉल कहीं नहीं मिलता। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी आज यही था, वो चीज़ दिखाएं जो बाबा जी सरकार ने यहाँ शुरू की थी। यहाँ एक शहरी और बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए? सांगला हिल। सांगला हिल से। क्या इस वक्त आपको किसके इलाज के लिए आए हैं? अबू के लिए, अबू जी के लिए। अबू जी के लिए। कैसे इंतजाम है, कैसी सहूलत मिल रही है? ठीक है इंतज़ाम, ठीक है इंतज़ाम सब मुतमईन है? जी मुतमईन है, क्योंकि यहाँ आने वाले जो मरीज़ हैं नहीं पूछा जा रहा वो कितने लोग हैं, कैसे आ रहे हैं और कैसे उनसे पूछ के मतलब नहीं दिखा जा रहा। पर्ची एक बनाई जाती है जो कि स्टार्ट से एक खातून है, मैं कोशिश करूँगा उनसे बात कर सकूँ ताकि उनसे भी पूछ लें कि ख़वातीन के हवाले से जो इंतजाम आते हैं वो कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बाजी, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए? सांगला हिल से। अच्छा, सांगला। तो यहाँ कैसे इंतजाम आते हैं? ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी आए हुए हैं, तो आप किसके इलाज के लिए आई हैं? मैं अपने अब्बू जी को लेके आई हूँ। तो पिछले साल जो कैंप था उसमें मैंने अपनी सासू माँ का ऑपरेट करवाया, दोनों आँखों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं। तो कैसे देखती, क्या कहेंगी कि हमारे दीन इस्लाम के हवाले से बड़ा एक खूबसूरत मैसेज यहाँ से जाता है, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके पता चलता है कि यहाँ पे ये नहीं है कि ये यानी कि इकट्ठे यहाँ पे सब हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़तरे की बात नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है, बिला झिझक हम जैसे भी। और इलाज के हवाले से तमाम सहूलियात यहाँ पे मुयस्सर हैं। तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, बिल्कुल मुफ्त हर चीज़ मुयस्सर की जा रही है। ख़वातीन हैं, बड़े हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं। और यहाँ इंतज़ामात के हवाले से, खाने के हवाले से, बैठने के हवाले से, पीने के हवाले से एयर कंडीशन हॉल जो हैं वो मुहैया किए गए हैं ताकि आने वाले लोगों को, और ख़ास तौर पे जो सबसे अच्छी चीज़ है, एहसन चीज़ है कि किसी किस्म का कोई तासुब नहीं। मैं फिर बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि कहीं हॉस्पिटल कहीं भी चल जाए हमारे सिफारशी कल्चर वो होता है, लेकिन यहाँ से पैगाम जो आम होता है वो ये है, जो आया है वो इंसान है और इंसानियत के नाते, जैसे उन्होंने पहले कहा कि इंसानियत के नाते जो चीज़ें हैं और नंबरिंग जो है वो लगाई जा रही है। अब यहाँ से आगे लिए चलेंगे, वो लोग जो इंतज़ार में बैठे हैं पर्ची के बाद, और फिर वो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन थिएटर लिए चलेंगे, फिर उसके बाद आउटडोर जो यानी कि ऑपरेट होकर वार्ड में शिफ्ट होते हैं, उन लोगों के तासुरात क्या हैं? डॉक्टर ने हमारी सही चेक किया, मतलब सही देख रही है? हाँ जी। इलाज तो मुतमिन हो? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कित्थों आए हो? फिर जे खान का डोगरा खान का डोगरा तो आए हो ते किदन आए हो? आज पहले दिन आए जो पहले कल कल आए? की मसला आख तो सी मसला की मसला की मसला आख तो सी आ करी तो नजर नहीं आता? हाँ नजर नहीं सी डॉक्टर ने चेक चुक सही कीता? हाँ कीता तो ना की कहूँगे बाबा जी के दरबार ते मुफ्त लगा होया कैंप ते की ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋਗੇ? हर साल लगता है कैंप? हाँ तो ना मोनो ना का तो ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन करा लो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कित्थों आए हो? पंचायत आए। अच्छा बाबा जी, इलाज मिल रहा इत्थे मुफ्त, आई कैंप लगा, की कहूँगे बाबा जी के दरबार के हवाले ना? हाँ जी, कहना चाहूँगा दरबार के हवाले ना? दरबार वाले दरबार करे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम। जी कुछ कहना चाहूँगा दरबार के हवाले ना? ठीक है जी, बिल्कुल मुतमिन हो? बिल्कुल मुतमिन। अच्छा इलाज सही चेक कर? बिल्कुल अच्छे तरीके हो रहे हैं। अच्छा दरबार जैसे चेक कर रहे हैं, और दरबार पे खास तौर पे ये खासियत है, ये साल से जैसे स्टार्ट में कारी साहब ने हमें डिस्क्रिप्शन के अंदर सब कुछ बताया है, सब कुछ चल भी रहा है और बड़े अच्छे तरीके से। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, वालेकुम कित्थों आए हो? 142 142 ਤੇ ਕੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਸਲਾ? ਅੱਖ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਰਦੇ ਤੇ ਭੈਣ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚੰਗੇ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਅੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। चलो जी, इन्होंने क्योंकि ये बेसिकली सूफ़ी साहब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रूहानियत है जो कि मशहूर भी है, मारूफ भी है, तारीख़ी कुरानी महल भी है, उर्स का सिलसिला भी चलता है, लेकिन ये एक अपनी इनफरादियत की चीज़ है जो एक माह के लिए दरबार शरीफ के ऊपर भी जो कैंप है वो फ्री आई कैंप आँखों का लगाया जाता है। दुनिया के माहिरीन जो हैं डॉक्टर, माहिर डॉक्टर, वो यहाँ तशरीफ़ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी को सुनता नहीं है, आगे चलते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कित्थों आए हो? हाँ सुबह सुखे की मंडी तो खड़े हो जाओ ज़रा।
कितों आए हो? ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਸੁੱਖ ਕੀ ਮੰਡੀ हाफजाबाद तो ਹਾਂਜੀ ਸੁੱਖ अच्छा की कहोगे दरबार के हवाले ना कि ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਵੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਖਲਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ बहुत अच्छे ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ मियां मकसूद साहब तक मतलब है कि हर चीज़ इतों मिल रही मुहैया हो रही कोई है चीज़ है पैसा कोई पैसा नहीं कोई चीज़ नहीं है बहुत अच्छा अल्लाह पाक मतलब उन्होंने जन्नत अल फरदौस देवे इन्होंने भी अल्लाह पाक अजर देवे ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ मियां साहब के पोते मियां मकसूद साहब ਦੇ ਪੋਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਸਿਹਤਾਂ ਦੇਵੇ से तशरीफ रखो अस्सलाम वालेकुम बाबा जी ਵਾਲੇਕੁਮ कितों आए तुसीं 188 ਨਾਲੇ ਵਾਲਾ की होया तुम ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ चिट्टा मोती है तो डॉक्टर से चेक कर रहे हैं ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल सब कुछ सही है ਜੀ ਹੈ की कहना चाहूँगा मुफ्त इलाज में रहे तो बेहतर ਮੁਸਤਕਬਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ अल्लाह और हिम्मत दे। बिल्कुल यही मकसद भी हमारा ये था कि लोग जो यहाँ आना चाहते हैं और जिनको ज़रा इल्म चाहिए इस हवाले से उन्हें आगाह किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, बस कहाँ से आए आप? चिश्तियाँ चिश्तियाँ से। जी तो इतनी दूर से यहाँ आए हैं इलाज करवाने के लिए, क्या कहेंगे मुफ्त इलाज किया जा रहा है? नहीं। और हाँ जी, बुजुर्गों की वजह से आए, हाँ जी, बुजुर्गों की वजह से आए हैं। बुजुर्गों की मदद से। हाँ जी, अच्छा, तो बुजुर्गों से ज़रा बुजुर्गों के बारे में अभी इज़हार मोहब्बत भी कर दें फिर अपना। आधार मोहब्बत ये है कि जी हम जब कल से आए हैं, इससे पहले मैं आया था 6 माह हुए, उन्होंने कहा अगली टर्म पे आना। जी, जब मैं अब आया हूँ तो इंशाल्लाह इलाज मालदा सही है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बेहतर करेगा। अल्लाह सूफी साहब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बेहतरीन है जी, माशाल्लाह, बहुत नेक आदमी। यहाँ तो दुआएं भी मिलती हैं, इलाज भी मिलता है, हर चीज़ मिलती सेहत भी मिलती है, तंदुरुस्ती के साथ दुनियावी और दीनी दोनों चीज़ें मिल रही हैं। हर मिलते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ ये इस दरबार की खासियत है कि यहाँ जब उर्स भी होता है, यहाँ जब लोग भी आते हैं तो उनकी दुआओं का, उनकी अकीदत का इजहार जो है वो मुनफरिद होता है। और ख़ास तौर पर जो यहाँ दरबार आलिया के ऊपर इस वक्त फ्री आई कैंप लगा हुआ है, जो कि इलाज मुआवजे के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर एक मुनफरिद सिस्टम है पूरा। अस्सलाम वालेकुम जी, कित्थों आए हो? कामों की शहर तो जी। कामों की शहर तो हाँ जी। ते इत्थे खास तौर पर आने की वजह भाजी अख का ऑपरेशन करवाने वास्ते आए हैं, मौसम किहड़े फ्री कर दस्से दे, से इत्थे फ्री हुंदा? फ्री कर देने जी, ये मसे इतने अपनी रिश्तेदारी है। अच्छा, उन्होंने तो दस्या से इत्थे फ्री कर रहे? हाँ जी, किधर आए हो? सूफी बरकत कल दे आए हैं। ते की कहना चाहोगे दरबार के हवाले ने, इंतजामिया के हवाले ने? बहुत अच्छा इंतजाम है भाजी, इन्होंने मसल अच्छे सलूक किया साडे नाल। अच्छा सलूक किया। थोड़े अख नूं मसला की अख च लेंस पैना है। ते जरा हुण तुहानूं लेंस मिलिया बिल्कुल फ्री है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਲੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। बहुत अच्छा काम है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जी हिम्मत देवे जी। अल्लाह और हिम्मत देवे जी हाँ। इस दरबार के हवाले से, क्योंकि बेसिकली ये बुज़ुर्ग लोग हैं और आँखों की बिनाई के हवाले से काफ़ी हद तक मसाइल जो हैं यहाँ दरपेश हैं, लेकिन उनके जज्बात आपको सुनाए। जैसे उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल किसी भी चीज़ के बगैर कामों की से और दूर दूर से जो इलाके से लोग यहाँ आए हैं, जिनका आपसे चिश्तियाँ से, खानका डोगरा से, जो शेखपुरा का इलाका है, ये वो इलाके हैं जो कि दूर दराज के इलाके हैं। लेकिन यहाँ इलाज करवाने इसलिए है क्योंकि यहाँ 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता और बिल्कुल मुफ्त अल्लाह की रज़ा समझते हुए लोगों का इलाज किया जाता है, ताकि इनको बिनाई, आँखों की बिनाई, यानी कि ये दरबार है, यहाँ से आपको और हमारे तमाम लोगों को ख़ासतौर पर दुआओं के लिए तोहफे जो लोग लेने आते हैं, लेकिन उनके साथ साथ सेहत की सहूलत, क्योंकि गेट से लेकर यहाँ तक जो SOPs के ऊपर मद्देनज़र रखा गया वो भी बिला किसी ख़तर में ये कहूँगा कि तारीफ़ के काबिल है और यकीन तौर पर खराज तहसीन के काबिल है कि इस हद तक दूर दराज इलाकों के अंदर जहाँ आई कैंप लगे, जहाँ शहरों के अंदर लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, यहाँ फॉलो करवाया जा रहा है, सैनिटाइज़ किया जा रहा है, मास्क पहनाया जा रहा है और बिल्कुल मुफ्त हर सहूलत जो है वो मुहैया की जा रही है। आगे लिए चलते हैं आपको। दारुल शिफा अलमारूफ दारुल हिकमत दारुल एहसान के अंदर आँखों के 1 महीने का जो मुफ्त ऑपरेशन है, जो कि साल से जब बाबा जी सरकार सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी थे तब से सिलसिला चलता आ रहा है। डॉक्टर अब्दुल सबूर खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, मशीनों की स्पेसिफिकेशन और जो इलाज अभी चल रहे हैं, क्योंकि मियाँ साहब ने यहाँ बताया था हमें आने से पहले कि यहाँ मशीनें वो हैं जो पाकिस्तान में नायाब हैं और बहुत अपनी नौइयत की मुनफरिद मशीनें, तो इंट्रोडक्शन उसके हवाले से दे दें और किस हद तक एफिशिएंसी और एक्यूरेसी जो है वो इलाज के अंदर चल रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जो मियाँ मकसूद साहब हैं, इनका एक जहन है, उनके साथ जो टीम है उनका भी एक जहन है कि हम बेहतर से बेहतर इलाज, यानी कि चाहे यानी कि यहाँ फ्री ऑपरेशन भी होते हैं और सिर्फ जो मरीज़ हैं कुछ जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको जो उनसे वो लेंस अपना ख़रीदते हैं, तो सर्जन भी वो बुलाते हैं जो अच्छे सर्जन हैं, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो मशीनें यानी कि इन्होंने फेको के लिए अब मंगवाई हैं, ये इंग्लैंड से आई हैं और यानी कि ये फ़िरोज़ मशीन है, तकरीबन इसकी कीमत अगर इस टाइम 2 करोड़ के करीब है, 1.5-2 करोड़ के करीब इसकी कीमत है। तो ये यानी कि आर्टली मशीन इस वक्त जो है फेको के अंदर इसका नंबर 1 है। तो इन्होंने वो 2 मशीनें रखी हैं, फ़िरोज़ टॉप ऑफ द लिस्ट है अपना आर्टली में, और दूसरी कैटरेक्ट इजी दूसरी मशीन वो भी इस साल मंगवाई गई है, तो वो भी जो उनसे है फेको करने के लिए बेस्ट मशीन है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर कौन से मतलब इलाज जो है यहाँ इस वक्त चल रहे हैं, जो कि ऑपरेशन हम देख रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब दूसरे भी कर रहे हैं, तो इसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी ख़ास तौर पर, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक और बड़ी हसास समझ आता है, लेकिन इलाज बहुत ज़्यादा यहाँ हो रहा है, रोज़ की बुनियाद पर कितने को ऑपरेट हो रहे हैं और कैसे सिलसिला चल रहा है? रोज़ के एतबार से तकरीबन 50, 60, 70, 100 तक भी मरीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है यानी अपना कोशिश यही होती है यानी कि हर चीज़ जो उनसे ना यानी कि सेट, यानी कि हर पेशेंट को अलग जो उनसे ना सेट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसकी ऑटोक्लेव उसका जो उनसे है यानी कि जो इस्तेमाल होती हैं दवाएं, वो भी बेहतरीन दवाएं जो उनसे ना कोशिश की जाती है कि उसमें किसी भी किस्म का जो उनसे ना इन्फेक्शन ना हो। और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर यानी कि कैंप होने के बावजूद बहुत कम रेयर केस देखे गए हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इन्फेक्शन तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन कोशिश यानी कि जब इतनी यानी कि तादाद में सर्जरी होती है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कम जो उनसे है उसकी जो उनसे है ना यानी कि रेशो है यानी कि ना होने के बराबर। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे एक आसान फहम ज़ुबान के अंदर सफ़ेद में होती है लेंस, और इनके बाद वो बता दें कि वो कौन कौन से हैं, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर्स बहुत बहुत लंबा टाइम भी माहिरीन दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें 1-1 मिनट बल्कि मेरे ख्याल में आधे घंटे बाद भी वक्त मिलता जा रहा है और ऑपरेट होता जा रहा है। हाँ जी, क्योंकि आई के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना यानी कि जो काज ऑफ ब्लाइंडनेस है और सबसे ज़्यादा डिजीज़ है, और तकरीबन हर तीसरा चौथा बंदा 50 साल के बाद जो है कैटरेक्ट उससे आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा बीमारी यही है कैटरेक्ट। जो है हमारा इलाका भी जो है ना यानी कि गर्म मरतूब आबो हवा है, जिसकी वजह से कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इतने यानी कि कैंपों में ये कैटरेक्ट के ऑपरेशन होते हैं, लेकिन फिर भी ये ख़त्म नहीं होते, ठीक है ना, क्योंकि हर तीसरा मरीज़ जो है उसको कैटरेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैक्सिमम तो कैटरेक्ट ही यहाँ पर यानी कि, और ये मशीनें जो है उसके लिए, बाकी जो है यानी कि काले मोती के लिए भी ऑपरेशन होते हैं, और नखूना ट्रीजियम और दूसरे केसेस, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी जो है कैटरेक्ट, अब हमारी ज़ुबान में तो कैटरेक्ट एक ही चीज़ है, लेकिन कैटरेक्ट में मुख्तलिफ जो है केस होते हैं, कई केस मुश्किल होते हैं, कई जो है ना ऐसे होते हैं कि जिसमें यानी कि काफ़ी सारी कम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उसके लिहाज से हर किस्म के जो है वो केस यहाँ पर किए जाते हैं। जो सुन रहे हैं लोग, उनमें क्या कहेंगे, कौन कौन से मरीज़ जो हैं वो यहाँ आ सकते हैं जिनके इलाज के लिए बेहतर मशवरे और इलाज और ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं, ताकि उनको पता हो कि आसान फहम ज़ुबान में ज़रा उर्दू में समझा दें, ताकि वो लोग जो सुन रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस हवाले से चाहिए। हाँ जी, मेन जो है यानी कि क्योंकि अपना सफ़ेद मोतिया जो कॉमन डिजीज़ है आई की, और हर तीसरा चौथा बंदा उसका शिकार है, तो उसका मेन जो है ना उसका इलाज किया जाता है, ठीक है ना। तो उसी के लिए जो है ना ये मशीनें ज़्यादा यानी कि कारआमद हैं, और यानी कि तो उसके लिए अच्छे से अच्छा लेंस भी अल्कोन कंपनी के लेंस यहाँ पर IQ वगैरह ये भी डाले जाते हैं, और आम लेंस भी डाले जाते हैं। तो लेकिन कोशिश यही की जाती है कि हर जो ऑपरेशन हो उसको लेंस डाला जाए, ठीक है ना, उसे लेंस डाला जाए यही। और आगे जो मरीज़ हैं जो कि यहाँ से कामयाब होकर ऑपरेट होकर आगे शिफ्ट हो रहे हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं। ऑपरेट होने के बाद लोग यहाँ जो हैं वो इस वक्त
वार्ड्स के अंदर शिफ्ट हैं, वार्ड्स बनाई गई हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कहाँ से आए हैं? सलाम असि चुमरे से है। चुमरे से। अच्छा, ये आपकी क्या लगती है? आपका मम्मी साड़ी। अच्छा, वालदा। तो कैसा इलाज हुआ है, मुतमिन है? हाँ जी, ठीक ठाक क्या इलाज कहेंगे है। दरबार शरीफ पे, मतलब जी आप कुछ कहना चाहती हैं? सही है बिल्कुल, उन्होंने हाथों से दोनों से ये कहा है कि बिल्कुल मुतमिन, और इलाज के हवाले से मुतमिन। कब आए थे आप लोग? अस कल आए से। और इलाज ऑपरेशन कब हुआ है? हाँ जी, होन होया है। तो अभी शिफ्ट हो गया? हाँ जी। क्या मसला क्या था कि लेंस डल है? हाँ जी, लेंस डल है। क्या कहेंगे दरबार शरीफ के हवाले से कि लोगों की तादाद बड़ी आ रही है, मुफ्त इलाज किया जा रहा है और अच्छी बेहतर से बेहतर सहूलत दी जा रही है किसी भी सिफारिश के बगैर? नहीं भाई, ठीक ठाक हुआ, ऑपरेशन बहुत अच्छा ताउन किया। अच्छा ताउन किया? हाँ जी, अच्छा ताउन किया, और बेहतरीन तरीके से जो लोग हैं उनसे गाइड किया जाता है। यहाँ अम्मा जी बैठी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से हैं आप? बेटा सी सांगला हिल से। सांगला हिल से। अच्छा, आपका इलाज था किसी और का? मेरा मियाँ है। हाँ जी। मेरा खामद है, मेरे बच्चों का अबू जी। अच्छा, तो उनका हो गया ठीक इलाज? नहीं, अज असी आए हैं तो साडा टेस्ट होए ने। अच्छा, आपको लेकिन वार्ड में कमरा मिल गया। क्या कहेंगे, सरकारी अस्पतालों में जाएं, प्राइवेट में जाएं तो सहूलत नहीं मिलती, यहाँ मुफ्त भी मिल रही है, सहूलत भी मिल रही है, सब कुछ, क्या कहेंगे? बेटा जी बहुत अच्छी सहूलत भी मिलन डी है, खाना भी अच्छा मिलन दिया, तो सब तो वड्डी बरकत ये वे कि सूफी साहब दी बरकतां होण डईयां। बिल्कुल जी, सूफी साहब की बरकतें। जी अम्मा जी, पिंड का भी नाम पूछे? हाँ जी। कित्थों लिया सी? दस दिओ। टिलुआं दे जी। मेरा नाम तो बशीरा बीबी। ठीक हो गया जी। बशीरा बीबी ने कहा मैं ढूंढूंगा, और अपने इजहार किया है तासुरात का कि वो मुतमिन है इस इलाज से, और ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि यहाँ इलाज के साथ साथ जो फैज़ान तकसीम हो रहा है वो भी मुनफरिद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कितों आए जी? ਅਸੀਂ ਢਾਬਾ ਮੰਡਿਆ ਆਏ ਢਾਬਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਖਾਸ? ਬਸ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। अच्छा, वार्ड शिफ्ट होना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अच्छा, ये बोल नहीं सकते? हाँ जी। तो क्या की कहूँगे, मतलब कितना इलाज मुतमिन है, सारा खाना पीना रहना? हाँ जी, बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत टाइम ना मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है जी। पर्ची जो है वो बनाई जा रही है और आगे जो है ऐसे बनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए आप? पिंडी भटियाँ से। पिंडी भटियाँ से यहाँ इलाज करवाने हैं? हाँ जी। तो कैसा इलाज है, मुतमिन? अच्छा इलाज हो रहा है, सहूलियात सब सही हैं? सब ठीक ठाक, सब ठीक है। और ये मैं सिर्फ इस कमरों को इसलिए दिखा रहा हूँ, ये 1 महीने के लिए आर्जी कैंप लगाया जाता है, 1 साल में 2 बार, हर साल में 2 बार, और ये 89th कैंप है जैसे कारी साहब ने पहले बताया। और ये अगर देखा जाए तो 1976 जब से बाबा जी हयात थे तब से चलता आने वाला कैंप है, जिसमें बिला किसी चीज़ के, किसी रुकावट के ये कैंप चलाया जा रहा है, और लोगों को ख़ास तौर पर सेहत की सहूलियात जो हैं मुफ्त फराहम की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप लोग? जुमरा से। जुमरा से। अच्छा, क्या इलाज किसका करवाने हैं? मैंने अपने मियाँ की आँख बनवाई है आज। तो ठीक है माशाल्लाह। बिल्कुल तो आँख का क्या मसला था? कोई मसला नहीं है। नहीं, आँख का मसला था क्या? आँख बंद हो गई थी। बंद हो गई थी, तो अब मुफ्त इलाज हुआ? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो डॉक्टर ने कैसा रवैया आने से लेके अब तक कैसी सहूलत? बहुत अच्छा रवैया है सभी। क्या कहेंगे दरबार के हवाले से, बाबा जी के हवाले से क्या पैगाम देंगे? बहुत अच्छा दरबार है, बहुत खिदमत होती है यहाँ पे मरीज़ों की, और अद्वियात भी फ्री मिलती हैं, पर्ची भी फ्री मिलती है, कोई रुपया नहीं लगता। कोई रुपया नहीं लगता, और सब कुछ जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और ख़ास तौर पे मुफ्त जो है वो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसा ऑपरेशन हुआ है? ठीक है, मुतमिन है? हाँ जी। क्या कहेंगे दरबार के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से, और ये जो कैंप चल रहा है 1 महीने का? अल्लाह ताला इन्हू कायम रखे तो चलता रहे, दुनिया इलाज अपना करांदी। मतलब कितना आपने देखा कि किसी और हॉस्पिटल में पहले जाने की कोशिश की थी? हाँ, आगे मैं एक आँख बनवाई सिविल अस्पताल। तो अब बेहतर है? हाँ। चलें जी, एक आँख उन्होंने बनवाई, लेकिन एक बाबा जी के दरबार से, सूफी बरकत अली लुधियानवी के दरबार दारुल एहसान के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता ही है, क्योंकि मोटरवे पे आएँ तो दारुल एहसान का इंटरचेंज जो है फैसलाबाद में नुमाया आपको नज़र आता है। उसका मकसद भी है, वो नाम भी दारुल एहसान, ये दारुल शिफा से मंसूब है, और यहीं से इसलिए ये चलाया जा रहा है। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम कितों आए जी? जी नुथे स्टेशन जी। कहाँ से? नुथे स्टेशन जी, सुखे के नज़दीक अच्छा, है जी। सुखे के नज़दीक? हाँ जी, अब्दाबाद। ये आँख आपकी बन गई है? हाँ जी। क्या कहेंगे दरबार के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से, सहूलियात के हवाले से? हाँ, बहुत अच्छा असूल है जी इनका, सूफी साहब का। बहुत अच्छी पैरवाई भी करते हैं, बहुत अच्छा खाना में खाना देते हैं। मुतमिन है? हाँ जी। क्या कहेंगे अब जो देखने वाले लोग हैं जो इलाज करवाना चाहते हैं आँखों का, क्योंकि अभी ये कैंप चल रहा है और साल में 2 बार लगता है, फिर अगला साल आएगा मार्च में लग जाएगा, तो क्या कहेंगे उन्हें? हाँ जी, ऐसी जो कहना जी, ऐसी है ना जी, बहुत अच्छा सलूक हमारे साथ करते हैं,
बहुत अच्छी पैरवाई करते हैं। बहुत अच्छी पैरवी करते हैं, बहुत अच्छा सलूक है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो डील किया जाता है, एहतराम किया जाता है, इज़्ज़त की जाती है। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम सलाम कित्थों आए? पुत्त मैं सांगल आई पोते तो मैं अख बनवाई सी अगे अच्छा माशाअल्लाह सूफी साहब हुणा दा नाम लैके अल्लाह सोहणे मेरी सूफी साहब ने सोहनी अख बनवाई हुण आ फिर अज असीं ते एह बनवाउणा ਇਹ ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ जी ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਜਰਾ ਤੇਜ਼ ਆ। ਬਲੱਡ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਤਮਿਨ ਵਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਖ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ इनके बच्चे साथ जी ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह मेरी ਅੱਖ सोहनी बनी। देखिए ये दुआएं हैं जो कि इस दरबार से लोग दुआएं लेने आते हैं, लेकिन यहाँ लोग सेहतियाब होने के बाद दुआ देते हैं कि ये दरबार का सिलसिला, ये फैज़ान का सिलसिला और ख़ास तौर पर ये जो सेहत के लिए चलता हुआ सिलसिला ये हमेशा जारी रहे, कायम रहे, क्योंकि एक साल में 2 कैंप्स और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट एक महीना ये सर्विसेज। सिर्फ मकसद ये है लोगों को दिखाएं जो इलाज करवाना चाहते हैं। ये हमारा पैगाम है, ये हमारा दीन इस्लाम का असल चेहरा है जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त दरबार आलिया सलार वाला के अंदर हम मौजूद हैं। हमारे साथ मियाँ मकसूद अहमद हुसैन साहब मौजूद हैं, सूफ़ी साहब के पोते हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बाबा जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो ये एक बहुत ही अच्छा है 89वां ये इस वक्त कैंप यहाँ लगा हुआ है, हर साल में 2 बार लगता है। कैसे देखते हैं कि कैसे इसे लेके चलें, क्योंकि डॉक्टर से भी हमने पूछा, दुनिया के माहिर डॉक्टर, दुनिया की बेहतरीन और महंगी मशीनें यहाँ नस्ब हैं, आवाम से बात की, बड़े खुश हैं, ये लेके चलें। और बहुत जो अच्छी चीज़ मिली मुझे, तो मैं अपने कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि ये दीन इस्लाम का वो असल चेहरा है, जहाँ किसी मुसलमान के अलावा ये नहीं देखा गया कि कौन से मज़हब से या कौन से फ़िरके से यहाँ शख्स आ रहा है, उसे चेक किया जा रहा है और बाकायदा एक पूरा सिस्टम है। क्या कहेंगे इसके हवाले से, थोड़ा सा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर बाबा जी सरकार ने जब इसकी बुनियाद रखी तो एक ही माटो था, फरमाया यहाँ हर कोई हर वक्त आकर बिला फ़ीस बिला मुआवजा खिदमत हासिल करता है। ये नहीं देखा जा सकता कि ये मुसलमान है, ये काफ़र है, ये हिंदू है, ये ईसाई है। हर बंदा जो यहाँ आएगा मरीज़, हम उसे मरीज़ देखेंगे। ना उसके मज़हब से हमारा तल्लक़ है, ना उसकी कौमियत से हमारा तल्लक़ है, ना उसके फ़िरके से। हमारे लिए सिर्फ मरीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पिछले 45 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चल रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। जब बाबा जी सरकार ये इस वक्त, क्योंकि लोग मैंने देखे चिश्तियाँ से है, कोई पिंडी भटियाँ से है, कोई रावलपिंडी से आया हुआ है और मुफ्त इलाज की सहूलत दी जा रही है। कैसे देखते हैं कि सिलसिला डॉक्टर्स के क्या कहेंगे, जो माहिर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है जो कि खदमत करी। मैं देखा कि एक 2-2 मिनट बाद नया मरीज़ आ रहा है, उनके इलाज कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लेंस फ्राहम किए जा रहे हैं। डॉक्टर की खदमात और माहिरीन और ख़ासतौर मशीनों के हवाले से जो बड़ी आपने दुनिया की कीमती और महंगी मशीनें यहाँ मौजूद हैं। देखें जी, जब हजूर ने इसकी बुनियाद रखी तो एक जुमला ये भी कहा कि अगर ये हॉस्पिटल अल्लाह की बीमार मखलूक के लिए बन रहा है तो इसे अल्लाह ही बनाएगा और अल्लाह ही चलाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसमें जो हमारे पास फ़ीको की और वेट्रेक्टमी की लेटेस्ट मशीन है, और इससे यानी नई मशीन आ तो गई है लेकिन अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे पास मौजूद है और उससे हम मरीज़ों को मरीज़ उससे इस्तीफ़ा हासिल कर रहे हैं। और डॉक्टर जो है ना हमारे पास इंग्लैंड से और अमेरिका से और लाहौर से, फैसलाबाद से, जहाँ से भी जो हमारे FCPS हैं या FRCS हैं वो हमारे साथ मुंसलिक हैं। और फिर इस एक चीज़ और इस ये कोरोना ने हमें एक और चीज़ जो है ना हमें बताई है कि हम अब ऑनलाइन भी इलाज करते हैं। कोई पेशेंट अगर आ जाए और वो कहीं भी नहीं जा सकता तो हम उसको ऑनलाइन दुनिया में कहीं भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो इंग्लैंड में हैं, जो अमेरिका में हैं, हम उनसे ऑनलाइन रब्ता करके उनको यहाँ चेकअप करवाते हैं और उनका जो उनकी ट्रीटमेंट होती है या उनको किसी अच्छे अस्पताल में जाना होता या किसी अच्छे डॉक्टर के फिजिशियन के पास जाना या सर्जन के पास, तो वो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये बड़ी एक कोरोना के अंदर टेली मेडिसिन का आया था, लेकिन मैंने वो देखा कि एक
फैसलाबाद के हॉस्पिटल, एक लाहौर के हॉस्पिटल के पास था। ये हमें बड़ी मुनफिद चीज़ बताई है कि ऐसी जगहें, और ख़ास तौर पर आप कैसे देंगे कि ये एक लेटेस्ट वर्जन है अगर देखें, जिसमें अल्लाह की मखलूक को दर्स भी दिया जा रहा है, उनकी खिदमत भी की जा रही है, शिफा के साथ लोग दवाएँ लेने जाते हैं, यहाँ लोग दवाएँ दे के भी जा रहे हैं। कि ये सिलसिला जो खूबसूरत चल रहा है कि मुफ्त इलाज, और वो भी एक साल में 2-2 बार, माहिरीन डॉक्टर और महंगा इलाज जो कि और सबसे सेंसिटिव है। इसके अलावा ये हॉस्पिटल दारुल खिदमत जो है हमेशा चलता भी रहता है। हमारी जो सबसे बड़ा मोटो है इस दारुल हिकमत का, हमारा मोटो तादाद नहीं है, मेयार है। हमारी ख्वाहिश है कि जो मरीज़ यहाँ आए वो अल्हम्दुलिल्लाह शफा लेके जाए। हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते कि हमने जी आज 200 ऑपरेशन कर दिया, 400 कर दिया, 500 कर दिया। हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि अगर एक करें और वो ठीक हो। और इसी वजह से हमारे जब मशीनें हमारी आईं तो काफ़ी सारे दोस्त डॉक्टर साहबान जो प्रोफेसर हैं या सीनियर हैं, उन्होंने कहा कि हम आना चाहते हैं, तो हमारे साथ ट्रेनी भी आएंगे। तो वो भी, तो मेरा एक ही सवाल था उनसे, मैंने कहा अगर आप अपने माँ और बाप का ट्रेनी से ऑपरेशन करवा सकते हैं तो हमारे पास ले आएँ। कहते जी ये क्या बात हुई? मैंने कहा जी अगर हम अपने लिए जो चीज़ पसंद नहीं करते तो हम किसी के दूसरे के लिए कैसे पसंद करें। और ये आँख जो है ना, ये बड़ी सेंसिटिव किस्म की इस ऑर्गन है इंसान की बॉडी का। और डॉक्टर साहबान कहते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही आँख का ऑपरेशन होता है। अगर वो ठीक हो जाए तो ठीक होता है, अगर वो उसमें को कॉम्प्लिकेशन आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर वो मसाइल जो है ना सारी उम्र के लिए चलते हैं। इसलिए हमारा यहाँ जो लोग आते हैं, हजूर ने जो मिशन शुरू किया था कि लोग आएंगे, हम उन्हें नमाज पे लगाएंगे, ज़िक्र पे लगाएंगे और उनकी खिदमत भी करेंगे और उनको लंगर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों चारों काम यानी आपने जो फरमाए थे वो चल रहे हैं। अल्लाह का ज़िक्र भी चल रहा है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी चल रही है, अल्लाह के दीन इस्लाम की तबलीग भी चल रही है और लोगों को गाइडेंस भी दे रहे हैं। इस हवाले से कि जो लोग हमारे पास आएँ और हम उनको इलाज ना मुहैया कर सकें, हम उनको रास्ता दिखाते हैं कि फ़लाँ जगह से आपको इसका इलाज जो है ना फ़लाँ जगह से मुमकिन है आई के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा इंशाअल्लाह। बाबा जी, जैसे कि इस वक्त दरबार के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर कोरोना के हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं, बड़ी प्रिकॉशन मैया यहाँ अडॉप्ट की गई। जो लोग आँखों के इलाज करवाना चाहते हैं, इस वक्त सुन भी रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, क्या उनके लिए पैगाम होगा कि वो यहाँ कैसे आ सकते हैं, कैसे इस सिलसिला चल रहा है? क्योंकि हमने सब प्रोसीजर इसलिए दिखाया ताकि किसी को मुश्किल ना हो, जो यहाँ आना चाहता है, जो आँख का इलाज कराना चाहता हो, तो यहाँ रजू कर ले। उन्हें क्या कहेंगे? जो भी मरीज़ आँख के हवाले से हमारे पास आना चाहता है वो तशरीफ़ लाए, तो हम उसको सबसे पहले उसको कोरोना के हवाले से हमारा SOP जो हुकूमत ने या डॉक्टर साहबान ने दिए हैं कि वो मास्क यूज़ करेगा और सैनिटाइज़र यूज़ करेगा। हम उसे मास्क भी फ्री देते हैं और सैनिटाइज़र से उसके हाथ साफ़ करवाते हैं, फिर वो पर्ची लेता है, फिर वो हमारे प्रोसेस में आता है। ये मुमकिन नहीं है कि इंडोर में कोई बंदा मास्क के बगैर या तो चेकअप करवाए या वो अपना कोई भी टेस्ट करवाए। ये उसकी पाबंदी है कि वो मास्क और सैनिटाइज़ होकर पर्ची भी लेगा, चेकअप भी करवाएगा। और जब तक वो हमारी इस बिल्डिंग के अंदर रहेगा ना, बाहर ओपन एरिया में तो हम इतनी सख्ती नहीं करते, लेकिन अंदर हमारा जो बहुत इस पे फोकस है कि कोई भी मरीज़, उसका लवाहक, कोई बच्चा, कोई साथ जो आया है, कोई उसको मिलने आया है, वो मास्क के बगैर नहीं होगा। नहीं जी, आखिर पे क्या पैगाम देंगे दीन इस्लाम के हवाले से? क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के बारहा इसके अंदर कह चुका हूँ, ये दीन इस्लाम का असल चेहरा है जो कि दुनिया को हमने दिखाना है। कि लोग हमें कभी दहशतगर्द कहते थे, कभी इंतहा पसंद कहते थे, लेकिन जब हमारे काम देखते हैं तो दुनिया इसको मानती भी है और ये कहती है कि ये हुस्न था हमारे औलिया अल्लाह का जो कि लेके चल रहे हैं और जिसका पैगाम मेरे ख्याल दुनिया में पहुँचाने की आज हमें अशद ज़रूरत है। बात ये है डॉक्टर साहब, इस दुनिया में इस दीन इस्लाम इंसानियत का मज़हब है, उसमें दहशतगर्दी नहीं है, उसमें कोई इंतहा पसंदी नहीं है। बल्कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि इमाम शाफ़ी, इमाम अबू हनीफ़ा के मज़ार अक़दस पे गए तो आपने रफ़ा यदैन नहीं किया। तो किसी ने पूछा कि हजूर आपने छोड़ दिया? फरमाया नहीं, मैं रफ़ा यदैन करता हूँ, लेकिन ये मेरा जो भाई जिसकी कब्र अनवर पे आया हाज़िर हूँ, ये कहता नहीं ज़रूरी, मैं इसके लिए मैंने रफ़ा यदैन नहीं किया। यानी हमारे बुज़ुर्ग इतने टॉलरेंस था उनमें, और आज हमारे पास हम एक दूसरे को काफिर और मुर्तद और पता नहीं क्या क्या अलकाब देते हैं।
तो बात यह है कि दीन जो है ना वो बड़ा सहल है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस दीन में पूरी इंसानियत के लिए फ़लाह है, खिदमत है। मसलन हमारे अल्लाह के बंदे एक क़यामत के दिन अल्लाह एक बंदे से कहेगा कि मैं बीमार था, तूने मेरा इलाज किया, तो बंदे कहेंगे या रब्बुल आलमीन, तू तो रब्बुल आलमीन, तू बीमार कैसे हो सकता है? और मैं फ़लाँ बंदा बीमार था, तूने उसकी तीमारदारी की, फ़लाँ नंगा था, तूने उसको कपड़े पहनाए, फ़लाँ भूखा था, तूने उसे रोटी खिलाई। यानी ये अल्लाह का कुनबा है। तो ये सारी चीज़ें दीन इस्लाम ने बताई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये हमारा ही मज़हब है जिसने दुनिया को खिदमत और इंसानियत सिखाई है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हम वो चीज़ें जो लोगों की थी उसको हम अपना रहे हैं और अपनी चीज़ें जो हमारी थी उनको दुनिया ने अपनाया। बहुत शुक्रिया। मियां मोहम्मद मकसूद अहमद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ इस प्रोग्राम के। इसी में क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के अंदर कोई एडिशन नहीं करना चाहूँगा, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।